Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज मैं आई हूँ एक मज़ेदार कहानी के साथ। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका टाइटल है चूहिया का विवाह। जी हाँ बच्चों, चूहिया का विवाह, चूहिया की शादी। कहानी का टाइटल सुन के ही आपको लग रहा होगा कि कहानी बहुत ही मज़ेदार होगी। तो चलो बच्चों, अपनी कहानी शुरू करते हैं। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। आचमन क्या होता है? आचमन होता है हथेली में थोड़ा सा जल रखकर उसे पीना। तो ऐसे ही ऋषि कर रहे थे। जब उन्होंने हथेली में जल लिया तो क्या हुआ? कोई बाज किसी चूहिया को लेकर जा रहा होगा खाने के लिए। तो वो चूहिया उसके मुख मतलब मुंह से छूटकर ऋषि के हाथ में गिर गई। अब यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। किसे? चूहिया को। बाद में अपने मंत्र बल से उसे कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। मतलब मंत्रों से उस चूहिया को कन्या बना दिया, एक लड़की बना दिया और फिर अपनी स्त्री को मतलब अपनी पत्नी को सौंप दिया कि भाई अब इसका पालन पोषण करना है और आप इसका पालन पोषण अच्छे से करना। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है? विवाह क्या होता है? शादी होती है, ये तो सभी को पता है ना? तो उसने ऋषि से कहा, क्या कहा कि क्या आपको नहीं पता कि हमारी बेटी के विवाह का, बेटी की शादी का समय बीता जा रहा है, मतलब उसका शादी का समय आ गया है, उसकी शादी कर दो, ये कहना चाह रही थी ऋषि की पत्नी। अब ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है, मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूँ। योग्य वर मतलब लड़का, ठीक है? किसी सही अच्छे लड़के को सौंपना चाहता हूँ। वर का मतलब होता है लड़का, दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, उसमें दूल्हे को वर कहा जाता है, ठीक है? लड़के को। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। किसको बुलाया? सूर्य भगवान को। सबसे पहले सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोगों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुझे अच्छे लगते हैं? तीनों लोगों को रोशनी देते हैं कौन? सूर्य देवता, है ना? देखो यहाँ पर इस तस्वीर में देखो, यहाँ ऋषि अपनी बेटी से पूछ रहा है कि ये जो सूर्य भगवान हैं क्या तुझे अच्छे लगते हैं, जो तीनों लोगों को रोशनी देते हैं? तो लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। सूर्य में आग होती है ना। अब देखो ऋषि ने सूर्य से कहा, क्या आपसे कोई बड़ा है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे ढक लेता है। तो सूर्य देव ने किसे बड़ा कहा? बादल को कहा बड़ा, कि मुझसे बड़ा तो बादल है जो मुझे ढक लेता है और क्या करता है? रोशनी को रोक देता है सूर्य भगवान की, है ना? अब क्या होता है आगे? ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी, तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। अब बेटी ने बादल से शादी करने के लिए भी मना कर दिया और कहा कि बादल से भी बड़ा कोई व्यक्ति हो तो उसको बुलाइए। अब ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। अब ऋषि ने पवन देव को बुलाया।
और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुझे पसंद है? भाई अब देखो, बादल से भी मना कर दिया है, पवन देव को बुलाया है, तो देखते हैं पवन देव से भी शादी करना चाहेगी या नहीं चाहेगी ऋषि की बेटी। अब देखो, उसने कहा, किसने? बेटी ने, पिताजी यह बहुत चपल हैं, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। चपल, चपल मतलब चंचल, तो बेटी कहती है कि बहुत चंचल हैं पवन देव, तो इनसे भी बड़े किसी और व्यक्ति को बुलाइए। अब उसे पवन देव भी पसंद नहीं है, तो ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है, बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकराकर रुक जाता हूं। अब पवन देव से बड़ा, पवन देव ने किसको बताया? पहाड़ को बताया। तो क्या हुआ देखो, ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी यह तो ठीक है? उसने कहा, पिताजी यह कठोर और अचल है। अचल का क्या मतलब होता है बच्चों? स्थिर, जो चलता ना हो, है ना। तो कहती है कि किसी दूसरे को बुलाइए। अब ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है, जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। अब देखो, चूहा आ गया है। कहां तो सूर्यदेव से शुरू हुआ था। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी क्या चूहों का राजा तुझे पसंद है? वही फिर क्या था, उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। भाई उसको चूहा क्यों पसंद आया? क्योंकि वो भी तो चूहिया ही थी। चूहिया को ही तो ऋषि ने लड़की बनाया था, कन्या बनाया था। और देखो फिर उसने कैसे शादी की? उसने चूहे से ही शादी की। तो ये थी चूहिया चूहे की शादी, चूहिया का विवाह। घूम फिरकर इतने सभी व्यक्तियों को देखने के बाद चूहिया ने आखिरकार चूहे से ही शादी की। तो कैसी लगी बच्चों यह कहानी? थी ना मजेदार? कि उसका शरीर तो लड़की वाला बन गया, परंतु मन तो उसका चूहिया वाला ही रहा, उसे चूहा ही पसंद आया। आई होप बच्चों आपको यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ी मज़ेदार लगी होगी। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जा सकते हैं और वहाँ पर वीडियोस के माध्यम से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।